हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सोलॉजी इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी मार्क्स आता है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। साथ ही अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसका रिवीजन एनसीईआरटी से तुरंत करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which one of the following four gland is correctly matched with the accompanying description? यहाँ 4 ग्लैंड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों ग्लैंड्स का किसके साथ बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये 4 में से देख लेते हैं। पहला, थायराइड। हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रिटिनिज्म। थायराइड के लिए दिया है हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रिटिनिज्म। दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कि पार्ट है। यहाँ दिया है पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स द हॉर्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। थर्ड है पाराथायरॉयड secretes parathormone which promotes movement of calcium ion from blood into bones during calcification. और डी है pancreas, delta cells of islet of Langerhans secrete a hormone which stimulates glycolysis in liver. तो इन 4 में से आपको बताना है कि कौन से ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन करेक्टली मैच्ड है। इनमें से कौन से ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। थायराइड के साथ दिया है हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रिटिनिज्म। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स द हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। पाराथायरॉयड secretes parathormone which promotes movement of calcium ion from blood into bones during calcification. Pancreas, delta cells of islet of Langerhans secrete a hormone which stimulate glycolysis in liver. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, neurohypophysis, which is a part of posterior pituitary and it stores the hormone ADH and oxytocin. This is the correct matched. Okay, चलिए next हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure of pollen grain का ये फिगर है, identify the parts marked as A, B, C, D and E. A, B, C, D आपको बताना है। तो A आप देख रहे हो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज A जो रेड कलर से है। B वाला पार्ट आपका ग्रीन वाला पार्ट है। सी आपका ये बड़ा वाला सेल है। डी ये वाला पार्ट को कहा जा रहा है एंड ई ये छोटे वाले सेल्स को कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट मैच आपको बताना है। तो आप अपना आंसर लिखिए और आंसर को इन ऑप्शन से मैच कराइए कि कौन सा इसका सही होगा। ए बताया जा रहा है जर्मपोर, पहला ऑप्शन में देखिए ए बताया जा रहा है जर्मपोर, बी बताया जा रहा है जनरेटिव सेल, सी बताया जा रहा है इंटीन, डी बताया जा रहा है एक्साइन और डी ई बताया जा रहा है वेजिटेटिव सेल। दिस वन इज वेजिटेटिव सेल। बी ऑप्शन जरा देख ले। ए बताया जा रहा है जर्मपोर, बी बताया जा रहा है जनरेटिव सेल, सी बताया जा रहा है एक्साइन, डी बताया जा रहा है इंटीन और ई बताया जा रहा है वेजिटेटिव सेल। सी ज़रा देख ले फिर से, सी में क्या ऑप्ट किया गया है, सी में क्या क्या बताया गया है। ए का बताया जा रहा है इंटीन, बी का एक्जिन, सी जर्मपोर, डी जेनरेटिव सेल, ई वेजिटेटिव सेल। डी ऑप्शन भी देख ले, ए एक्साइन, बी इंटीन, सी वेजिटेटिव सेल, डी जर्मपोर, ई जेनरेटिव सेल। तो जल्दी से बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, डी बिल्कुल सही बता रहा है। ए जो है दैट इज द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एक्साइन, बी इज द इनर लेयर विच इज कॉल्ड इंटीन, C is the larger cell which is called vegetative cell, D is the germ pore through which pollen tube arises and E is the small cell which floats in the cytoplasm of the vegetative cell that is generative cell. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैच द फॉलोइंग है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में है नॉन मेडिकेटेड IUDs दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बी में है हार्मोन रिलीजिंग IUDs और सी में है कॉपर रिलीजिंग IUDs। और इधर कॉलम 2 में एग्जाम्पल्स हैं लिप्स लूप, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, LNG 20, प्रोजेस्टासर्ट। जल्दी से बता
किसका ऑप्शन सही होगा? ए का यहाँ दिया है 1 नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस लिप्स लूप, बी का दिया है 2 and 6 हार्मोन रिलीजिंग मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्टासर्ट, सी का दिया है 3, 4 and 5 दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7, LNG20। दूसरा ऑप्शन देख ले, ए का दिया है 1 दैट इज लिप्स लूप यानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस लिप्स लूप, बी का दिया है 5 and 6 बी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस 5 and 6 यानी LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, सी का दिया है 2, 3, 4 2 यानी कि सी में है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस और इसका ऑप्शन आपका दिया 2, 3, 4 मल्टी लोड 375 कॉपर टी, कॉपर 7। नेक्स्ट सी ऑप्शन भी देख ले, ए का 2 दिया है यानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस मल्टी लोड 375, बी का दिया है 3 and 4 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस कॉपर टी एंड कॉपर 7, सी का दिया है 1, 5, 6 यानी कि लिप्स लूप LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। डी ऑप्शन में जरा देख लीजिए, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का दिया है 2 यानी मल्टीलोड 375, बी का दिया है 1 and 4 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस लिप्स लूप एंड कॉपर 7 और सी का दिया है 3, 5, 6 यानी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस कॉपर टी, कॉपर 7, 3, 5 LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बच्चों अगर बहुत अच्छे से लर्न होगा तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी भी इधर उधर आपको कन्फ्यूजन रही तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना और अगर ये गलत होता है तो एनसीईआरटी से इसको तुरंत लर्न कर लेना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस ये क्या होता है? तो इसमें से जो भी आप देख रहे हो इसका सबसे एक ही एग्जाम्पल है इसका एंड दैट इज लिप्स लूप। तो ए का 1 होगा, ये एकदम श्योर रहिए। लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस में केवल एक ही एग्जाम्पल है लिप्स लूप और आप देख रहे हो 2 ऑप्शन में ए का 1 है, ए और बी। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस में आप जान रहे हो प्रोजेस्टासर्ट तो होता ही होता है, इसके साथ और कौन सा एक है जो हार्मोन रिलीजिंग होता है? दैट इज LNG20 यानी 5 and 6 और बाकी जो बच गए मल्टी लोड 375 कॉपर टी, कॉपर 7 ये तीनों के तीनों कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है। तो सी का हो गया 2, 3, 4 दैट इज मल्टी लोड 375 कॉपर टी, कॉपर 7 और बी का हो गया 5 and 6 दैट इज LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो इस हिसाब से हो गए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड फॉर। साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल क्या चीज में किया जाता है? डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट्स, लोअरिंग कोलेस्टेरॉल लेवल, इम्यूनोसप्रेशन, इन्हांसिंग टेंडरनेस ऑफ मीट। जल्दी से बताइए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट्स, लोअरिंग कोलेस्टेरॉल लेवल, इम्यूनोसप्रेशन, इन्हांसिंग टेंडरनेस ऑफ मीट। साइक्लोस्पोरिन ए। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज इम्यूनोसप्रेशन। साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मस्ट रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैच द फॉलोइंग है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 की तरफ देखिए, स्टैंडिंग स्टेट, गैसियस साइकिल, स्टैंडिंग क्रॉप, जरा ध्यान दीजिएगा, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, सेडिमेंट्री साइकिल। इस तरफ ये 4 आपको दिए गए हैं और कॉलम 2 की तरफ भी क्या 4 ऑप्शंस हैं? एक में है नाइट्रोजन कार्बन, दूसरे में है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा है सल्फर फॉस्फोरस और चौथा है लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान रहे हो गैसियस साइकिल इनमें से कौन कौन शो करता है? कॉलम 2 में जरा देख लीजिए, नाइट्रोजन कार्बन, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, सल्फर फॉस्फोरस, लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो आप जान रहे हो कि गैसियस साइकिल नाइट्रोजन कार्बन यानी कि बी का होगा 1। तो आप इनमें देख लीजिए कि बी का 1 है और इसमें से किसी भी ऑप्शन में बी का 1 सिर्फ और सिर्फ ए में ही है, यानी कि इसी से आपने पकड़ लिया कि गैसियस साइकिल में नाइट्रोजन कार्बन, सेडिमेंट्री साइकिल में आपका आ जाता है सल्फर फॉस्फोरस,
स्टैंडिंग स्टेट यानी कि ए का आप देखते हो टू अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। चलिए यहीं पर हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है, और जो भी मार्क्स आए कमेंट बॉक्स पे बताएं। कल हम लोग फिर मिलते हैं।